अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारा नावल जा तुझे माफ़ किया कि किस नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। ये क्या बदतमीज़ी है समीर, तुम मेरे कमरे तक भी पहुंच गए और मेरे कमरे का लॉक भी तोड़ डाला। ये सब क्या है? अब और क्या चाहते हो मुझसे? जहाँ भी आ गए तुम मुझे बदनाम करने। खुदा का वास्ता है समीर। जरतशा ने उसके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। मेरा पीछा छोड़ दो। अपनी गलतियों के लिए मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं हार मानती हूँ, प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से। मेरा मज़ीद तमाशा ना बनाओ। जरतशा आंसू बहाते हुए बोल रही थी। अपनी इज्जत की खातिर वो अपनी अना को कुर्बान कर रही थी। अपनी इज्जत उसे अपनी अना से बढ़कर अजीज थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी इज्जत पर कोई आंच आए। अगर उसके भाइयों तक इन बातों की खबर पहुंच गई तो भाई तो जरतशा को ही बुरा भला कहेंगे। वो तो पहले ही जरतशा के पढ़ने और हॉस्टल में रहने के खिलाफ थे। जब उनकी चालाकियां वहां नहीं चली तो उन्होंने अपने भाई का बासित का एडमिशन भी इसी यूनिवर्सिटी में करवा दिया ताकि वो जरतशा पर नज़र रख सकें। तुम ये रोना बंद करो प्लीज़। मुझसे ये रोना धोना आंसू बहाना नहीं देखा जाता। समीर आगे बढ़कर जरतशा के उसके सामने जुड़े हाथ एक हाथ से नीचे करते हुए बोला। जरतशा, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। आज जैसा तुम मुझे समझ रही हो वैसा कुछ नहीं था। मैं हवस का शिकारी नहीं हूँ। मैं आवारा हूँ, गुंडा हूँ, बदतमीज हूँ, मगर मैं बदचलन नहीं हूँ। तुम अपने दिल में मेरे लिए ऐसा कोई गुमान पैदा मत करना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो जरतशा के कंधों पर हाथ रखकर दबाते हुए बोला। समीर की गिरफ्त बहुत सख्त थी। जरतशा ने समीर के हाथ हटाना चाहे मगर नहीं हटा पाई। नफरत करता हूँ मैं तुमसे, बहुत नफरत। उसके कंधों से हाथ उठाते हुए तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। जरतशा बेड पर बैठकर आंसू बहाने लगी। समीर के जाते ही नीलम और नाजिया जरतशा के पास आ बैठी और उसे चुप करवाने लगी। जरतशा, अब बस भी करो ये रोना। बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? समीर यहाँ क्यों आया था? हम तो समझी थी तुम ये सुधर चुका है, मगर ये तो बिल्कुल वैसा ही है। बस दिखावे के लिए हुलिया बदला है उसने अपना। करतूत अभी भी वही है उसके, गुंडा कहीं का। नीलम और नाजिया दोनों अपने दिल का गुबार निकाल रही थीं। नाजिया को तो वैसे भी अपने फ़ोन टूटने का गम सताए जा रहा था। जरतशा ने लाइब्रेरी में हुए वाकया दोनों को सुना दिया और उठकर अपनी अलमारी की तरफ बढ़ गई। सूटकेस उठाकर बेड पर रखा और अपने कपड़े पैक करने लगी। जरतशा, ये क्या कर रही हो तुम? नीलम तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। मैं अब यहाँ एक और मिनट भी नहीं रह सकती। जो कमरे तक पहुँच सकता है वो कुछ भी कर सकता है। इससे पहले कि मेरी इज्जत पर कोई आँच आए, मैं इस सारे मामले को यही ख़त्म कर देना चाहती हूँ। बस यही एक हल है इस मसले का। ये मसले का हल नहीं है जरतशा। इस तरह तो वो समझेगा कि तुम उससे डर कर भाग गई हो। उसकी दहशत मजीद बढ़ेगी। ये तो कोई हल ना हुआ। नाजिया गुस्से से जरतशा की तरफ बढ़ी। फिलहाल मेरे पास यही हल है। बाद में क्या करना है बाद में सोचूंगी, अभी मुझे घर जाना है। मैं वापस नहीं आना चाहती। तुम सबसे राब्ते में रहूंगी। जब दिल चाहे तुम तीनों मुझसे मिलने आ सकती हो। नाजिया, क्या तुम मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दोगी या फिर मैं टैक्सी मंगवा लूं? कैसी बातें कर रही हो जरतशा, तुम पागल हो गई हो? कुछ सोचो, क्या करने जा रही हो तुम? तुम्हारी भाभियां तो पहले ही यही चाहती हैं कि तुम पढ़ाई छोड़कर वापस आ जाओ, उनके बच्चे संभालने। इस गुलामी में कम से कम इज्जत तो महफूज रहेगी। जरतिशा अपना बैग उठाकर कंधे से लटकाया और सूटकेस घसीटती हुई कमरे से बाहर निकल गई। नीलम और नाजिया तेजी से उसके पीछे दौड़ी। जरतिशा, रुक जाओ प्लीज, ऐसा मत करो। वो दोनों आवाजें देती रह गईं, मगर जरतिशा ने उनकी एक नहीं सुनी। वो आंसू बहाते हुए आगे बढ़ती चलेगी। अच्छा ठीक है, रुको तो सही, मैं गाड़ी लेकर आती हूँ। नाजिया जबरदस्ती उसका हाथ थामे रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। जरतशा रुक गई। नाजिया गाड़ी ले आई और तीनों गाड़ी में बैठकर बस स्टैंड की तरफ रवाना हो गई। जरतशा मुसलसल आंसू बहा रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक ऐसे बेहिस इंसान से पाला पड़ेगा उसका। पढ़ाई छोड़कर यूं जाना पड़ेगा उसको। कितनी मुश्किलों से इजाज़त मिली थी उसे पढ़ने की। भाभीियों की हज़ारों मिन्नतें करनी पड़ी। अगर आज माँ बाप जिंदा होते तो भाभीियों की गुलामी ना करनी पड़ती मुझे। जरतिशा को अपने बाबा याद आने लगे। बचपन से अपने बाबा की लाडली रही थी वो। भाभीियों से ज़्यादा प्यार करते थे बाबा उससे। 2 साल पहले उनकी अचानक मौत ने जरतिशा को तोड़ कर रख दिया।
माँ का साया तो बचपन में ही जरतशा के सर से उठ गया। उस वक़्त वो 4 साल की थी जब उसकी अम्मा सोकर उठी ही नहीं। उनका हार्ट फेल हो चुका था। उसके बाद भाइयों और बाबा ने ही मिलकर पाला उसको। शादियों के बाद बस अपनी बीवियों के ही रह गए वो। जब तक बाबा ज़िंदा रहे ज़रतुशा की ज़िंदगी अच्छी गुजरती रही। मगर जैसे ही उसके बाबा इस दुनिया से रुखसत हुए, चंद माह बाद ही भाभीयों की सच्चाई सामने आने लगी। अपना असली रूप दिखाने लगी वो दोनों बहनें। ज़रतुशा को बात बात पर मुफ्तखोरी का ताना दिया जाता, उनकी गुलामी करती वो अलग। मगर ज़रतुशा ने कभी उनको पलट कर जवाब नहीं दिया। वो दोनों लाख नफरत कर लें ज़रतुशा से, मगर ज़रतुशा ने हमेशा उन दोनों को अपनी बड़ी भाभीयों से बढ़कर अपनी माँ का दर्जा दिया। वो बड़े लोग कहते हैं ना, बड़ी भाभी माँ जैसी होती है। बस ज़रतुशा इसी बात को मानते हुए आगे बढ़ रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर ज़रतुशा के सर पर पढ़ाई का जुनून सवार हो गया। नीलम ने जहाँ एडमिशन लिया तो उसने ज़रतुशा को भी अपने साथ चलने की ऑफ़र की। फिर ज़रतुशा ने भी भाभीयों की मिन्नतें शुरू कर दी। आखिरकार वो दोनों मान ही गईं, मगर साथ ही उन्होंने बासित के साथ जाने की शर्त भी रख दी। ज़रतुशा को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो बासित को भी अपना बड़ा भाई ही समझती थी, मगर इस बात से अनजान थी कि वो बासित इससे शादी करना चाहता है। नाजिया ने बस स्टैंड के करीब गाड़ी रोक दी। ज़रतुशा प्लीज़ एक बार अच्छी तरह सोच लो, ये तुम ठीक नहीं कर रही। नीलम ने एक आखिरी कोशिश की उसको समझाने की, मगर ज़रतुशा उसकी बात सुने बगैर ही गाड़ी से बाहर निकलकर टिकट काउंटर की तरफ बढ़ी। सामने खड़े शख्स को देखकर ज़रतुशा के पैरों तले जैसे ज़मीन सिरक गई। ज़रतुशा पहले घबरा गई, फिर ढिठाई से टिकट काउंटर की तरफ बढ़ी। समीर काउंटर के साथ वाली दीवार के साथ टेक लगाए, दोनों बाजू सीने पर फोल्ड किए, गुस्सीली निगाहों से लम बहचे खड़ा ज़रतुशा को घूर रहा था। ज़रतुशा जैसे ही टिकट उठाने लगी, समीर ने आगे बढ़कर टिकट पर हाथ रखकर सर नफी में हिला दिया। जर का हाथ थामते हुए वहां से आगे बढ़ गया। ज़रतुशा अपना हाथ छुड़वाने के लिए जदोजहद करने लगी, मगर समीर ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। जब नीलम और नाजिया की नज़र सामने से आते समीर और ज़रतुशा पर पड़ी तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। ले जी, हो गया काम। दोनों ने हाथ पर हाथ मारा। नाजिया ने अपना सिम कार्ड निकाल कर नीलम के फ़ोन में डाला और सारा गुस्सा साइड पर रखते हुए समीर को ज़रतुशा के जाने की खबर मैसेज कर दी। और हस्बे तवक्को समीर उनसे पहले ही वहां पहुंच गया। उन दोनों के पास बस एक यही तरीका था ज़रतुशा को रोकने का। नीलम ने यह मैसेज लिखा समीर को कि ज़रतुशा तुम्हारी वजह से यूनिवर्सिटी छोड़कर जा रही है। प्लीज़ समीर उसको रोक लो किसी तरह। मैं बस स्टैंड कर एड्रेस सेंड कर रही हूँ। प्लीज़ जल्दी यहाँ पहुँच जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। समीर के मैसेज का कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही समीर ने मैसेज पढ़ा वो सर थाम कर रह गया। वो तेज़ी से जीप स्टार्ट करते हुए हॉस्टल से बाहर निकल पड़ा, बस स्टैंड के लिए। मैसेज का जवाब देने के लिए वक़्त नहीं था उसके पास। चले फिर हम दोनों हॉस्टल। नाजिया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ ज़रूर। नीलम भी मुस्कुराते हुए बोली। नाजिया ने गाड़ी स्टार्ट की और वापस हॉस्टल की तरफ मोड़ दी। समीर, ये क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़ो मेरा। ज़रतुशा का हाथ अभी तक समीर की गिरफ्त में था। बैठो चुप। मैं वो ज़रतुशा का हाथ छोड़ते हुए बोला। मैं क्यों बैठूं तुम्हारी जेब में? मुझे जाने दो, मुझे अपने घर वापस जाना है। ज़रतुशा अपना हाथ दबाते हुए बोली, जो समीर की मजबूती से थामने पर अब दर्द हो रहा था। ज़रतुशा, तंग मत करो मुझे, चुपचाप जेब में बैठ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। समीर ज़रतुशा का थोड़ा करीब होते हुए बोला। ज़रतुशा डर कर 2 कदम पीछे हटी, आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। समीर को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। अच्छा ठीक है यार, मैं नहीं आता तुम्हारे पास, मैं दूर हो जाता हूँ। तुम रोना तो बंद करो। एक तो तुम लड़कियों को रोने के सिवा और कोई काम नहीं आता। जब देखो छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाने लगती हो। तुम बैठो जेब में, तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप कर दूँ। नहीं, मुझे हॉस्टल वापस नहीं जाना, मुझे अपने घर जाना है। नाजिया और नीलम मेरा इंतज़ार कर रही हैं, मुझे जाने दो। ज़रतुशा ने जीप की दूसरी साइड से निकलना चाहा, मगर समीर उसके सामने आ रुका। वो दोनों हॉस्टल में ही मिल जाएंगी तुम्हें, अभी तुम चलो मेरे साथ। अच्छा नहीं लगता, सब देख रहे हैं। और ये आंसू बहाना भी बंद कर दो अब। खुद ही साफ कर लो अपने आंसू, या फिर मैं साफ कर दूं? समीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ज़रतुशा डर कर पीछे हटी। मैं खुद कर लूंगी। वेरी गुड, समीर हंसी दबाते हुए बोला। ज़रतुशा चुपचाप जीप में बैठ गई। समीर भी मुस्कुराते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और जीप स्टार्ट कर दी।
زرتشا منہ دوسری طرف موڑے بیٹھی رہی۔ زرتشا آئی ایم سوری۔ زرتشا نے چونک کر سمیر کی طرف دیکھا۔ کس بات کے لیے سوری دا ڈان سمیر گجر؟ زرتشا ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی۔ سمیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہت اچھا لگتا ہے تمہارے ہونٹوں پر میرا نام زرتشا خان۔ کتنا اچھا لگا نا جب زرتشا خان سے تم مسز دی ڈان سمیر گجر بن جاؤ گی۔ زرتشا نے چونک کر سمیر کی طرف دیکھا۔ سب کچھ مذاق لگتا ہے نا تمہیں؟ لڑکیوں کے جذبات سے کھیلنا تم اس طرح سے اپنی مردانگی ظاہر کرتے ہو؟ سمیر نے جیپ سڑک کے کنارے روک دی۔ نہیں زرتشا، تم غلط ہو۔ میں لڑکیوں کے جذبات سے نہیں کھیلتا، ان کی برداشت سے زیادہ مذاق نہیں کرتا میں ان سے، مگر تم ان لڑکیوں میں سے نہیں ہو، تم الگ ہو۔ تمہارے جذبات کو سمجھنا چاہتا ہوں میں، تمہارے ساتھ گھر بسانا چاہتا ہوں میں۔ مردانگی یہ ہے کہ میں تمہارا ہاتھ زندگی بھر کے لیے تھام دوں۔ رہنے دو یہ بڑی بڑی باتیں، مجھے تمہارے ساتھ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں پڑھائی کرنے آئی ہوں، گھر بسانے نہیں۔ سمیر نے مسکراتے ہوئے جیپ سٹارٹ کر دی۔ گھر تو ایک دن تو بسانا ہی پڑتا ہے سب کو، تمہیں بھی بسانا ہے، تو پھر میرے ساتھ کیوں نہیں؟ جیسا تم نے کہا میں نے ویسا کر ڈالا۔ زرتشا تمہارے خاطر اتنا بدل ڈالا خود کو، مگر تمہاری بات ابھی بھی وہی کی وہی ہے۔ میں نہیں تو بس ایک بات کی تھی کہ خود کو بدل لو، اچھے انسان بنو، لڑکیوں کی طرح لمبے بال اور مردوں کی طرح لمبی مونچھیں رکھے، آدھے مرد اور آدھے عورت بن کر زندگی گزار رہے تھے تم۔ سمیر کو جھٹکا سا لگا زرتشا کی بات پر، چہرے پر پھر سے غصے کے آثار چھانے لگے۔ اس نے غصے سے ہاسٹل کے گیٹ کے پاس جیپ کو بریک لگائی۔ آج کے بعد یہاں سے جانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں تمہارے گھر سے واپس لے آؤں گا تمہیں۔ اب نکلو میری جیپ سے۔ سمیر ایک لفظ چباتے ہوئے بولا۔ زرتشا کو شدت سے اپنی توہین کا احساس ہوا۔ جا رہی ہوں میں بھی کوئی مر نہیں رہی تھی تمہاری اس گھٹیا جیپ میں بیٹھنے کے لیے، تم نے خود ہی زبردستی بٹھایا مجھے۔ سمیر نے غصے سے زرتشا کی طرف دیکھا۔ میری جیپ کے بارے میں کچھ مت کہنا ورنہ۔ سمیر غصے سے زرتشا کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے بولا۔ زرتشا کی نظر اپنے پیروں کے پاس گری پانی کی بوتل پر پڑی۔ زرتشا کو بوتل اٹھاتے دیکھ سمیر نے سر نفی میں ہلایا، نو، مگر اس کے بولنے سے پہلے ہی زرتشا سارا پانی سمیر کے سر پر الٹ چکی تھی۔ سمیر اسی لائق ہو، بھگتو اب۔ زرتشا غصے سے بولتی ہوئی جیپ سے نیچے اتر گئی۔ زرتشا، سمیر بس اسے غصے سے پکارتا ہی رہ گیا۔ زرتشا نہیں رکی۔ سمیر نے اپنے چہرے پر بکھرے بال چہرے سے پیچھے ہٹائے اور نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ کیسی پاگل لڑکی ہے۔ سمیر نے مسکراتے ہوئے جیپ سٹارٹ کر دی۔ زرتشا غصے سے آگ بگولا ہوتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ نیلم اور نازیہ اس کا بیگ کھولے سارا سامان الماری میں واپس رکھنے میں مصروف تھی۔ زرتشا کو دیکھ کر دونوں نے ایسے چونکنے کی ایکٹنگ کی جیسے کچھ جانتی ہی نہ ہو۔ زرتشا، تم یہاں کیسے؟ نیلم جلدی سے آگے بڑھی۔ ہمیں لگا تم اپنا سوٹ کیس یہیں بھول کر جا چکی ہو، اسی لیے ہم لوگ واپس آ گئیں۔ زرتشا پلیز رک جاؤ، مت کرو ایسا، ہمیں اس طرح چھوڑ کر مت جاؤ۔ نازیہ زرتشا کے گلے لگ کر جھوٹے آنسو بہانے لگی۔ نہیں جا رہی میں، پلیز تم چپ ہو جاؤ نازیہ۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ نازیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ زرتشا نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ اس ہٹلر دی ڈان سمیر گجر کے ہوتے ہوئے میں یہاں سے کیسے جا سکتی ہوں؟ جینا دشوار کر رکھا ہے اس نے میرا، نہ جینے دیتا ہے نہ مرنے دیتا ہے۔ مجھے تو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کو پتہ کیسے چلا کہ میں جا رہی ہوں، ہم سے پہلے ہی بس اسٹینڈ پر پہنچ کیسے گیا یہ؟ نیلم اور نازیہ نے ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیا کہا؟ سمیر وہاں پہنچ گیا تھا؟ نازیہ چونک کر بولی۔ ہم سمجھ رہی تھی کہ تم اپنا سوٹ کیس بھول کر جا چکی ہو، مگر تم سمیر کے ساتھ تھی۔ کیا کہا اس نے تم سے؟ نازیہ بھی اپنا حصہ ڈالا۔ کہہ رہا تھا کہ اگر میں یہاں سے گئی تو میرے گھر سے واپس لے آئے گا مجھے، بہت تنگ کر رکھا ہے اس نے مجھے۔ کس نے تنگ کر رکھا ہے؟ عافیہ کی آواز پر وہ تینوں پلٹیں۔ عافیہ جلدی سے ان کی طرف بڑھی اور باری باری ان سے ملنے لگی۔ ارے واہ، کیا سرپرائز دیا ہے تم نے، ایسے اچانک بنا بتائے چلی آئی۔ ہمیں انفارم تو کر دیتی، تمہارا اچھا سا ویلکم کرتی ہم۔ نیلم مسکراتے ہوئے بولی۔ عافیہ مسکرا دی اور اپنا انگوٹھی والا ہاتھ ان تینوں کے سامنے لہرایا۔ واؤ، مبارک ہو۔ تینوں مبارکباد دینے لگیں عافیہ کو۔ اس کے علاوہ ایک اور بات، صرف منگنی ہی نہیں ہوئی، نکاح بھی ہو گیا ہے میرا، عافیہ بلش ہوتے ہوئے بولی۔
सब एक साथ हम आवाज होकर बोली, अब तो डबल ट्रीट बनती है भाई। नीलम ने पुरजोश होकर बोली। हाँ ना, जरूर, आफिया मुस्कुराते हुए बोली। तो फिर डन, आज डिनर मेरी तरफ से। आफिया ने बात खत्म की। हाँ वो सब तो ठीक है, पहले हमें पिक्चर्स तो दिखाओ निकाह वाली। आफिया उन सबको पिक्चर्स दिखाने में मसरूफ हो गई।